Namaskar everyone. In the previous class, we have discussed about the rights and how important the rights are in our constitution, and the rights were fundamental rights, and we have studied about the articles also. In the articles, where the rights are provided from 19 to 32. So, we have seen that right to constitutional remedy, that is the safeguard of all rights. So today in today's class, what we will discuss about National Human Rights Commission. So children, when the rights are given and it is going to be observed by the government and the people, that it is going to be given to the people in a proper manner. But if it is not so, what will happen? अगर वो अधिकार उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते या उनका वो प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, तब क्या? So in that case, two independent particular organizations were working, and how these human rights commissions are working, you can see what is the function of that. Poor, illiterate and deprived section of society must be able to exercise the right. जो लोग गरीब हैं, जो इलिटरेट हैं, जिन्हें पता नहीं है राइट्स के बारे में, वो राइट्स के बारे में जानकर उनको समझ पाएं और उन्हें एक्सरसाइज कर पाएं, ये मेन काम होता है इस तरह के मानव अधिकार आयोग का. Now we can see two independent organizations were working earlier. The one was People's Union for Civil Liberties, PUCL, and the second was People's Union for Democratic Rights, PUDR. These two unions were working earlier for the rights. Later on, we can see one more institution which came in existence, that was NHRC, National Human Rights Commission. National Human Rights Commission's composition is like that. इसमें कौन-कौन लोग होते हैं, किन-किन को मिलकर ये बनता है, देखेंगे. फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं पहले रह चुके हों, वो उसके मेंबर होते हैं. फॉर्मल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मल जज पूर्व कोई जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, he can be a part of that. Former Chief Justice of High Court, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रह चुके हों वो इसका पार्ट बन सकते हैं. और दो मेंबर जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जो इस बारे में इंटरेस्ट रखते हो, दे कैन ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर NHRC. कौन कौन होंगे मेंबर? एक्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड टू मेंबर्स जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, लाइक व्हाट आर द मेन फंक्शनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर NHRC. क्या काम करता है? हमने ये कंपोजिशन कर दिया, हमने ये बता दिया कि इसका काम पुअर और डिप्राइव्ड और इलिटरेट लोग जिनको राइट्स के बारे में पता नहीं है, उन्हें राइट्स के बारे में बताना है. बट ये फंक्शन क्या करता है? देखिए आप, ये फंक्शन करता है इंक्वायरी ऑन ओन इनिशिएटिव. खुद इंक्वायरी करता है अपने इनिशिएटिव पे, खुद ये देखकर कि क्या चीज सही हो रही है, क्या गलत. पिटिशन और बाय विक्टिम, कोई विक्टिम जिसके साथ में एक्सप्लॉइटेशन हुआ है या जिसके साथ अनजस्टिस हुआ है, ये उन पर्टिकुलर लोगों को न्याय दिलवाता है. थर्ड वन, विजिट टू जेल, जेल में जाकर वहां के लोगों को देखना, क्या उनके साथ में किसी तरह का कोई अत्याचार हो रहा है, कोई इश्यू हो रहा है, उन्हें रोकना. दैट इज द फंक्शनिंग. द नेक्स्ट वन, अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन ह्यूमन राइट्स. अब ह्यूमन राइट्स के लिए रिसर्च करना, कितने एरियाज है जहां लोग डिप्राइव्ड है, कहाँ इन राइट्स को ज्यादा वॉच करने की जरूरत है, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. इन सबको वॉच करने का काम भी ह्यूमन राइट कमीशन का होता है. एंड बेसिकली इसका काम जो है वो ऑब्जर्व करना है कि जो राइट्स हैं उसको लोग प्रॉपर्ली यूज कर पा रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है, कहीं समस्या तो नहीं है, और अगर ऐसा कोई इशू है तो उसे रिजॉल्व कैसे किया जाए. सो द फर्स्ट वन इज इंक्वायरी ऑफ द ओन इनिशिएटिव, द सेकंड वन पिटिशन बाय विक्टिम, द थर्ड वन विजिट टू जेल, नेक्स्ट वन अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स के लिए रिसर्च करना. दीज आर द फंक्शंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. नाउ कमिंग टू द थिंग्स विच इट कैन नॉट डू. इसको कोई प्रोसिक्यूशन की
या कोई लीगल पावर नहीं, इट कैन रिकमेंड ओनली। इसने देखा कहीं इस कमीशन ने कि समवेयर द इनजस्टिस इज गोइंग ऑन, सो व्हाट विल हैपन, इट विल टेक एक्शन। सो इन दैट केस ये जो फंक्शन कर रहा है दैट इज वेलफेयर बेस्ड, इट कैन रिकमेंड कि ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, दिस टाइप ऑफ केसेस इज हैंडल, किस तरह के केसेस को ये हैंडल कर रहा है। द फर्स्ट वन, कस्टोडियल डेथ के केस। कस्टडी में आपने देखा होगा, पुलिस कस्टडी में कई बार इतना टॉर्चर होता है कि जो विक्टिम होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो उस डेथ के केस को दोबारा देखना है। कस्टोडियल रेप, किसी के साथ मिसबिहेव हो रहा है, फीमेल के साथ में डिसअपियरेंस, कोई गायब हो गया, गुमशुदगी के केस। देन पुलिस एक्सेस, पुलिस किसी के साथ में बहुत ब्रूटल बिहेव कर रही है, बहुत मार रही है। समटाइम व्हाट हैपेंस कि इट बिकम्स कि कहीं कुछ इन्फ्लुएंस में आते हैं, कुछ ऐसी पर्टिकुलर थिंग्स हो जाती हैं जहाँ पे चीज़ें अनजस्टिफाइड होती हैं। और अगर इफ समथिंग इज गोइंग टू बी अनजस्टिफाइड, कुछ इलीगल हो रहा है, उसे वॉच करके उस पर एक्शन लेना। देन इंडिग्निटी ऑफ वुमेन, अगर फीमेल के साथ में कोई मिसबिहेव हो रहा है, कोई उनको अब्यूज किया जा रहा है या उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट कोई वर्क हो रहा है, दैट फंक्शन। देन फेलियर ऑफ इन टेकिंग एक्शन, अगर कोई एक्शन लिया जाना था और वो एक्शन नहीं लिया गया, देन NHRC will speak कि why it was not taken. So it is working in the direction when the people are not going to get the justice. वही बात कि ये क्या कर रहा है, जो गरीब है, पुअर है, those who are illiterate, those who are deprived sections, उन्हें जस्टिस प्रोवाइड कराना, उन्हें वो पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड कराना जहाँ वो अपने आप को ग्रूम कर पाए, जहाँ वो अपने आप को प्रूव कर पाए। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सो देन अब ये देखें हम कि इन्होंने कहाँ कहाँ अपना अभी तक रोल प्ले किया। तो गुजरात में जो राइट्स हुए थे, वायलेंस हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए, दैट टाइम इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन द सेकंड वन, डिसअपियरेंस इन पंजाब। पंजाब में बहुत सारे यूथ था, गुमशुदगी का केस हुआ था, डिसअपियरेंस का। एट दैट टाइम ऑल्सो इट वर्क, उस समय भी इन्होंने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इज अ वेरी नाइस organization commission which is working in field of protecting the rights of the people, those who are not very much aware about their rights. हम कहते हैं राइट्स नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जो इलिटरेट हैं, उन्हें पता ही नहीं उनका राइट क्या है। सो इन दैट केस who will help them? तो such type of organizations are going to help them to protect their rights. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने में उनकी हेल्प करते हैं और उनको बताते हैं कि such rights are given by the constitution, they have to be very careful in just practicing those rights. So again, once again we are going to revise. इसके पहले दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बने थे। पहला पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, दैट इज PUCL, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, PUDR। देन कंपोजिशन क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जस्टिस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, and 2 members, those who are having the knowledge about the human rights, जिनको इस बारे में नॉलेज हो, जो कंसर्न हो, जिनका इंटरेस्ट हो। सी इसका मोटिव ये होता है कि जब अगर हम किसी ऐसे पर्सन को उस कमीशन का मेंबर बना देंगे जिनको उसके बारे में पता ही नहीं है, दैट इट विल बी ऑफ नो यूज। सो द पर्सन मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। देन द नेक्स्ट वन, वी हैव सीन द फंक्शन, इंक्वायरी करता है, खुद इनिशिएटिव लेके, खुद आगे बढ़कर, पिटीशन बाय विक्टिम, या विक्टिम उनको कोई पिटीशन दे कि उसके सामने कोई इनजस्टिस हो गया है एट द टाइम। देन विजिट जेल, जेल जाकर देखना कैसा बिहेव हो रहा है, खाना कैसा मिल रहा है, कैसे रह रहे हैं, उनकी लिवलीहुड कैसे चल रही है, ऑल दोज इंफॉर्मेशन मस्ट बी टेकन केयर बाय देम। देन अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन ह्यूमन राइट्स, और उस जगह रिसर्च करना, ह्यूमन राइट्स के बारे में जानना। एंड किस तरह के केसेस देखिए, कस्टोडियल डेथ देख लेंगे, कस्टोडियल रेप देख लेंगे, इंडिग्निटी ऑफ वुमेन देख लेंगे, इसके अलावा डिसअपियरेंस के केस देख लेंगे, इसके अलावा पुलिस एक्सेस जो होता है उन्हें जानना, और कोई एक्शन लेने में, कोई कार्रवाई करने में देर हो रही है वहाँ जाना। पंजाब और गुजरात में दे हैव वर्कड इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। सो दिस इज अ सिनेरियो ऑफ NHRC, जो कि हमारे यहाँ इलिटरेट वर्ल्ड को राइट्स के बारे में अवेयर करने के लिए बनाया है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। सो you need to remember
remember about NHRC, its composition, its function and where it cannot work, इसके पास prosecution का power नहीं है, ये recommend कर सकता है, सुझाव दे सकता है. So I am going to share the link also in which the proper composition and all details about the NHRC you will find out. आप उसको भी ढंग से पढ़ेंगे. उसको पढ़ने के बाद you will be able to know more about the particular commission. और वो जानकर उसके लकुनास, उसके शॉर्टकमिंग्स, उसके एरियाज जहाँ वो वर्क नहीं कर पा रहा है उसे भी हम ढंग से जान पाएंगे. सो जब हम राइट्स की बात करते हैं तो हमें राइट्स की बात करने के साथ साथ उनकी सुरक्षा, प्रोटेक्शन की बात भी करनी चाहिए. So for that protection we studied about the rights, that is personal remedy side, to right safeguarded, and then we studied about the particular commissions which were deprived and those who are the poor one, those who are not aware of the rights, they must be aware of that. So this is the main functioning composition of NHRC. So that's all for the day, and in the next class we will discuss about the directive principles. Directive principles which are the guidelines for every government. हर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन होती है वो होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. सो हम नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू हैव द पर्टिकुलर वीडियो फॉर द NHRC, you will I am going to share the link about the NHRC and its functioning, so it will be more helpful for you to understand. इसके साथ ही बुक का जो मैटर है आप उसको कवर पढ़ा करें, डिटेल पढ़ें, उसके बारे में जानें, नोट्स क्रिएट करें. हम जब क्लासेस पढ़ते हैं तो रिवाइज भी करते जाते हैं, तो आई थिंक आपको बहुत सा पार्ट क्लास में ही लर्न हो जाना चाहिए. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न इन द क्लास दैट इट विल बी परमानेंट फॉर यू, इट विल बी गुड फॉर यू. आपको बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा. सो डू पे अटेंशन, डू रीड द चैप्टर एंड डू रीड द टॉपिक नोट्स. क्वेश्चन कैसे बन सकता है, NHRC की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, राइट के शॉर्ट फॉर्म NHRC. सो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी कवर्ड. So whenever we are going to cover any topic, we need to understand the topic properly. So if the question is coming in any form, we will be able to solve the question easily. So that's all. Thank you so much. Thank you.